चित्ता जीर्ण वयण जे करेंति भावेण अमला असंकलिठा ते होंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। सारे नहीं बोले। श्रद्धा भक्ति प्रेम के साथ बोलिए भगवान महावीर। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय। भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत। युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्वों में 12 भावनाएं। तीसरी भावना संसार भावना। संसार से निवृत्ति कैसे होगी इसका आगे वर्णन आएगा, क्योंकि संबर भावना भी है और निर्जरा भावना भी है। संबर के द्वारा आने वाले कर्मों को रोका जाता है, निर्जरा के द्वारा आए हुए कर्मों को काटा जाता है। वह मोक्ष मार्ग है। संबर को निर्जरा को जानने के लिए 9 तत्वों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो अब हम आगे बढ़े। एकत्व भावना। हमने अपना संसार कितना बढ़ाया हुआ है, कितने रिश्ते संसार के जोड़े हुए, और सबको अपनी आशाओं का केंद्र बनाया हुआ है। बड़ी आशा रखी है। जब कोई आशा बीच में टूट जाती है तो व्यक्ति बहुत अपने आप को आहत पीड़ित समझता है। फिर आरत ध्यान, उदासी, शोक, चिंता, फिकर, ये सब उसको घेर लेते। अब दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, पता नहीं क्या क्या वो सोचता है। चारों दिशाओं में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। जब कभी किसी का संयोग वियोग के रूप में बदल जाता है। इन संयोग वियोगों के पीछे यदि कोई काम करने वाला है तो वह अपने ही कर्म है। अपने कर्म अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, कर्म अच्छे नहीं तो कोई भी अच्छा नहीं। अब एकत्व भावना, अकेलापन। कह देते ना, जे जीव अकेला आया है और जाएगा, कौन कौन साथ जाएगा? कोई साथ नहीं जाएगा। लेकिन हमारा रक्षक कौन होगा? यदि धर्म है,
धर्म रक्षक तभी होगा यदि हमने धर्म की आराधना की है। यदि धर्म की आराधना नहीं की तो फिर तो धर्म रक्षा नहीं करेगा। दुनिया के पास धन तो बहुत है, लेकिन व्यक्ति के काम कौन आएगा? जो उसके पास होगा। कहते हैं दूसरे के हाथ में गया हुआ धन और पुस्तक में रहने वाली विद्या अपने दिमाग में नहीं है। कहाँ है? जानकारी तो है, कहाँ पर है? पुस्तक में। कहते कार्य काले तु समुत पन्ने नासा विद्या नाता धन। जब कोई काम आता है ना, तब वो ना धन उसका है ना वो विद्या उसकी है, क्योंकि धन प्राय हाथ होता है, विद्या याद नहीं होती, और कोई उसको लाभ, जो लाभ होना था, जो काम होना था, वो क्या हो जाता? बीच में ही रह जाता। तो आत्मा ने जाना तो बहुत कुछ, लेकिन समझा नहीं। जो दिमाग में बिठाना, संसार में रह रहे हैं, रिश्ते नाते निभाओ, लेकिन इनको ही सब कुछ ना समझ लो। इनके पीछे पड़ करके धर्म को ना भुलाना। धर्म करते रहेंगे तो आत्मा की रक्षा होगी। किया हुआ धर्म कहीं खाली नहीं जाता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आने वाले टाइम में कभी ना कभी वो सहयोग अवश्य देता है। लेकिन किया होगा तो, क्योंकि कोई भी फल पकता है, तैयार होने में भी टाइम लगता है, पकने में भी टाइम लगता है। ऐसे आज कर्म किया है तो आज ही उसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन किया है तो फल कभी न कभी तो उसका सामने आएगा। एक फल पुण्य के रूप में होता है, एक फल निर्जरा के रूप में होता है। जो पुण्य के रूप में होता है वो तो भौतिक संपत्ति के रूप में आता है, जो निर्जरा के रूप में होता है वो आध्यात्मिक संपत्ति के रूप में आता है। भौतिक संपत्ति तो लोगों को समझ आ जाती है, घर अपना, दुकान अपनी, जमीन अपना, धन अपने पास, शरीर निरोग, सारे हाथ जोड़ के आगे पीछे घूमते हैं। ये कौन सी संपत्ति है? भौतिक संपत्ति। आध्यात्मिक संपत्ति, किसी को गुस्सा नहीं आता, जितना मर्जी कह लो, उसको गुस्सा आएगा ही नहीं। विनम्रता, कितना कुछ आ जाए वो कभी उसके पैर ऊपर उठेंगे नहीं। क्या होगा? निवाड़ा बन के रहेगा। किसी से कोई छल कपट नहीं, धोखा नहीं, जो अपने को मिला है उसी में संतोष, छीना झपटी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, कलेश नहीं, शांत। धर्म करते हैं बड़ा मन लगता है। जे मानो कोई उसको पाप की ओर ले जाए तो उसका मन उचाट हो जाता है, मन नहीं लगता गलत कामों में। धर्म में मन लगता है, भगवान गुरुओं के पास मन लगता है। ये कौन सी संपत्ति है? आध्यात्मिक संपत्ति है। बुद्धि बल बहुत है, ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति। एक बार सुन लेता है, एक बार पढ़ लेता है,
दोबारा पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता। फिर उसके बाद धर्म करने की क्षमता। कितने लोग हैं ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ जाते हैं, कितने लोग हैं तपस्या के क्षेत्र में बढ़ जाते हैं, कितने लोग हैं सेवा के क्षेत्र में बढ़ जाते हैं। सेवा करने में नंदी सेन से भी आगे बढ़ जाएंगे। ज्ञान के क्षेत्र में है तो बढ़ते बढ़ते गौतम श्री के ज्ञानी बन जाते हैं। तपस्या के क्षेत्र में बढ़ते बढ़ते किनका नाम लूं, धन्नानगार, शालीभद्र, भगवान महावीर, बड़े बड़े संत, धर्म रुचि अणगार, मांस मांस कमन करने वाले पांडव अणगार, जब उन्होंने आगमों में वर्णन आता है, मन के अंदर आया भगवान के दर्शन करने हैं। जब तक भगवान और इस नेमी जी के दर्शन नहीं होते हम क्या करेंगे, मास मास कमन पार नहीं करेंगे। एक एक महीने का मास मास कमन करते पांचों पांडव चले। जिस समय, जिसको आज पाली ताना कहते हैं, शत्रुंजय पर्वत कहते हैं, उसके पास पहुंचे। गोचरी को गए तो रास्ते में सुना, पहले सुना था उन्होंने संथारा लिया है, आज सुना उनका निर्माण हो गया। कहते हमारी भावना बिछी रही, अब क्या करें। जब वापिस आए, पांचों के पांचों 14 पुरुषों के पाठक थे, श्रुत केवली थे। अब वो सोचते अब आहार नहीं करना, बहुत कर लिया। उसको एक और पर्थ दिया। शत्रुंजय पाली ताना पर्वत पर चढ़ाई की है, पहुंच गए शिखर पर और वहां पर पांचों ने संथारे ले लिए। पादपोपगमन 2 महीने का संथारा आया। केवल ज्ञान केवल दर्शन पा करके पांचों ही मोक्ष में गए। तो बात चल रही थी तपस्या करने वाले कितने, जे आध्यात्मिक संपदा तपस्या करोगे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं महसूस होगी। कितने तो ऐसे ना व्रत तो दूर, एकासने में भी दिन में तारे दिखने लग जाते। कई होंगे ऐसे। उपवास करते हैं तो ऐसा होता है जैसे जीना मरना एक जैसा हो जाता है। और कई ऐसे भगवान भी है, महीना महीना कर ले तो नचते टपते रहते हैं। कारण क्या, कोई पूर्व जन्म में किसी तपस्वी की सेवा की, और तपस्वी की सेवा क्या कर रही है, रंग ला रही है। तपस्या ऐसे चल रही है, आशीर्वाद मिला। जिसको हम व्यवहार भाषा में कह देते हैं किसी का आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद कब मिला, जब उसने सेवा की, किसी ज्ञानी की सेवा की है, उनके चरणों में रहा है, तो ज्ञान का क्षेत्र क्या हो जाएगा, उसका खुल जाएगा। संयमी की सेवा की है तो संयम का रास्ता उसका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इसलिए नवकार मंत्र पढ़ते हैं, नवकार मंत्र के अंदर सारा कुछ आ जाता है। कहते दिखाई तो देता नहीं, देखने की आंखें भी तो चाहिए ना। अरिहंत भगवान, उनका वर्णन किसके अंदर है, उनके पास कौन से गुण की कमी है। जब अरिहंत परमात्मा की उपासना करेंगे, उनके सानिध्य में बैठेंगे, आज ठीक है हमारे पास अरिहंत भगवान जहाँ नहीं, लेकिन ध्यान में बैठ करके जो सोचो ना मैं उनके चरणों में ही बैठा हूँ, बार बार वंदना करो। जो 9 तत्व का 25 बोल का ज्ञान सीखा है, शास्त्र की गाथा सीखी है, उनका रिवीजन करो। जे कहो जे भगवान के द्वारा ही तो कही गई है। किसने कही है, शास्त्र की गाथाओं का उच्चारण किसने किया है, किसने सुनाया, भगवान ने ही तो सुनाया है।
गुरु परंपरा से वो आज तक हमारे पास आया है। पच्चीवल किन्होंने सुनाया? नौ तत्व का ज्ञान किन्होंने सुनाया? ध्यान में बैठ करके सोचो, मैं भगवान के चरणों में बैठा हूँ, मैं गुरुओं के चरणों में बैठा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ? उसको वैसा ही लाभ मिलेगा जैसे उस समय के लोगों को भगवान के चरणों में बैठ करके लाभ मिलता था। अब अच्छी आत्मा की जब हम उपासना करते बैठते हैं तो उनकी नजरें हमारे ऊपर पड़ती हैं। जब हमारे ऊपर नजरें पड़ेंगी तो जितनी दूषित चीजें हैं वह सारी क्या होगी? और जिस समय मानो कोई बच्चा सामने लेटा हुआ है, सोया है, और दूर से माँ की नजर पड़ती रहती है तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती पास में आने की। लेकिन जब नजरों से ओझल हो जाता है फिर तो मुश्किल होती है ना। ऐसे ही जब हम भगवान के गुरुओं की नजरों में होंगे तो हमारा भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सिद्ध भगवान है, उनका सानिध्य मन से लो। आचार्य भगवंत है, श्रुत केवली भगवान है, 4 ज्ञान के धारक है, 3 ज्ञान के धारक है, 5 प्रकार के चारित्र का पालन करने वाले हैं। कैसी कैसी महान दिव्य विभूतियां आचार्य भगवंतों के रूप में इस टाई द्वीप के अंदर विराजमान है। उपाध्याय भगवंत द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता, 14 पूर्वों के पाठक, नाना प्रकार की साधना करने वाले, ज्ञान का प्रकाश करने वाले साधु साध्वियाँ जी, धन्ना जैसे, शाली भद्र जैसे, कितनी भगवती महासाध्वियाँ, काली सुकाली आदि कितनों के नाम आते हैं। भगवान के शासन में 14,000 साधु थे, 36,000 साध्वियाँ। ऐसे महाविद्य क्षेत्र के अंदर इस 5 भरत है, 5 इरावत है, सारा कितना जो 2.5 द्वीप साधु साध्वियों से, श्रावक श्राविकाओं से भरा पड़ा है। लेकिन दर्शन किसको होगे? जिसको आप पुण्य जागेगा। लाभ किसको होगा? जिसका क्षोभ्यम जागृत होगा, जिसने पूर्व जन्म की वो भूमि बांधी हुई है, आधारशिला तैयार की है, उसको मिलेगा। जिसके आधारशिला तैयार नहीं है वो पास जाकर के भी उनसे कुछ ले नहीं सकेगा। अब भगवान के समय कितने 1,80,00,000 लोग युद्ध में मारे गए। यदि वो साधु बन जाते तो क्या था? सारे कहाँ जाते? मोक्ष में नहीं तो स्वर्गों में जाते। कहाँ गए? ज्यादा करके नरक और त्रियंश गति में गए। एक मनुष्य गति में गया और उस युद्ध में मरा हुआ, एक पहले देवलोक में गया, वो श्रावक था, बाकी कहाँ गए? मर गए। जब भगवान सूर्य के समान वहां पर प्रकाश कर रहे थे, लेकिन उनसे प्रभावित कौन हुआ? जिनके अंदर योग्यता थी, वो आध्यात्मिक संपदा की, वो योग, उनको लाभ मिला। बाकी सारे के सारे क्या हुए? वंचित रहे। तो ये योग्यता कैसे आती है? ये अभ्यास से आती है। धर्म आराधना का, शास्त्र वाणी समय समय पर सुनना, गुरुओं के चरणों में आना, ज्ञान ध्यान सीखना, जितना हमारे से होता है। जरूर नहीं बड़े बड़े व्रत, बड़ी बड़ी तपस्या जितनी होती है जरूर करो। रात का चविहार करो, नवकारसी करो, पौरसी करो, एकाशना करो, एकलठाना करो, अमल करो, निमी करो, व्रत करो, बेला करो, जितनी क्षमता है उसके अनुसार करो जरूर। शास्त्र स्वाध्याय ज्यादा नहीं, एक गाथा पढ़ लो, उसी को बार बार दोहराओ। नवकार मंत्र, लोगस का पाठ, समाय के पाठ है, प्रतिक्रमण के पाठ है, कितना कुछ है। जो समय व्यर्थ की बातों में चला जाता है, राग रंग में जाता है, टीवी में जाता है, व्यर्थ की बातों में जाता है, कभी सोचना जब फोन पर करने लगते कितना कितना टाइम लग जाता है। लगता है ना? कभी जोड़ना वाला, एक दिन का जोड़ना, एक महीने का जोड़ना, और उस समय के अंदर उसको यदि आप उस और उसके मिलना क्या आपको? कुछ नहीं मिलना। यदि उस समय को आधा समय भी आप सामायिक संपर्क में लगा दो तो कितना लाभ होगा। भगवान की उपासना, गुरुओं की उपासना करें तो कितना लाभ इस आत्मा को होगा। लेकिन होगा तब जब हम करेंगे। तो कहते हैं धर्म रक्षा करता है। कब करता है? यदि हमने धर्म की रक्षा की है। जिसने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखा है ना, मानो का मानो घर के अंदर कोई खर्चा आ गया है तो उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि उसके पास है। इसी प्रकार जिसने थोड़ा थोड़ा गुरुओं के कहने से धर्म आराधना की है, नियम व्रत पाले हैं, तपस्या की है, जब मृत्यु का समय आएगा तो किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, उसको तारने के लिए उसकी साधना उसके साथ है, जहाँ भी जाएगा उसका वेलकम होगा। जैसे देखते ना जिनके अटैची के धन से भरे होते हैं, कहीं भी चले जाए सारे आओ जी कहेंगे, आपकी दुकानों पर आ जाएंगे तो आप भी क्या बड़े आदर से पिलाएंगे। गर्मियां हैं आप ठंडा लो, सर्दियां हैं तो आप गर्म, जो भी है उनकी सेवा के लिए पहले कर देंगे, क्योंकि आपको क्या है उससे आशा है ना। इसको पहले क्या खिलाएंगे, बैठेगा संभाल लेगा तो हमारी क्या होगी। और जो कि जेब में खाली हो उधार लेने के लिए कहते कल आना, आज हमारे पास समय नहीं है। तो जिस आत्मा के पास धर्म संपदा है, कहीं चला जाए उसको किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। इसलिए कहा जाता है धर्म के बिना आत्मा अकेला, धर्म के बिना संसार में इस आत्मा का कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं जिसने धर्म नहीं किया, तप संयम नहीं पाला, उसको संसार में कदम कदम पर मुसीबतें आती। आज आप सुखी हैं तो ये आपके इस जन्म की कमाई नहीं है, ये पूर्व जन्म का कोई पुण्य किया है, कोई धर्म किया है, जिसके कारण से आपके दिन अच्छे निकल रहे। जिन्होंने धर्म नहीं किया होता, जिन्होंने तप संयम सेवा आदि नहीं किए होते, उनको क्या है, दिन को चैन नहीं और रात को नींद नहीं, हर समय शोक में, उदासी में, चिंता में समय जाता है। तो हमारा भविष्य उज्जवल हो, इसलिए हमारे को इन बातों का, सभी बातों का ध्यान रखना। समय हो गया, बाकी कल जैसे समय होगा।